बुक है मेरे सर पास। क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन नंबर 70 अनसॉल्व्ड। ओके बच्चे, कम टू अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 70 ऑफ द चैप्टर accounting ratios. That is chapter number 5 of analysis of financial statements. Unsolved question number 70 of the chapter ratios, where we have credit revenue from operations 4,32,000. Ishika, is that so? नो सर, Which one is it? क्रेडिट सेल्स 22 लाख। Credit sales is of rupees 22 lakh. Okay. अब मुझे व्हाट्सएप करो मुझे। ओके। Gulin, are you trying the sums beta? Preeti says sir, debtors turnover ratio. Yes बच्चे, debtors turnover ratio में क्या पूछना चाहते हैं बच्चे? प्रीति, what do you want to ask in debtors turnover ratio बच्चे? Okay, I think there was a network issue in between बच्चे, ठीक है? I've got the question बच्चे, unsolved question number 70 we have of the chapter accounting ratios. देखो बच्चे, I will try to explain it to you orally, ठीक है? Am I audible properly? Just let me know बच्चे, आवाज आ रही है मेरी अब after relogin? Speak up बेटा, okay. So unsolved question number 70 of the new books, ठीक है? Chapter number 5, where we have to compute debtors turnover ratio. But debtors turnover ratio means we have to compute trade receivables turnover ratio, ठीक है? ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशियो का दूसरा नाम डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी है, क्योंकि ट्रेड रिसेबल्स में दो चीजें होती है, एक तो बीआर होता है और एक डेटर्स होता है, ठीक है? तो अकॉर्डिंगली आप ट्रेड रिसेबल्स टर्नओवर रेशियो कह दो, आप डेटर्स टर्नओवर रेशियो कह दो, वन एंड द सेम। तो क्रेडिट सेल्स हमें गिवन है 22 लाख, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स हमें गिवन है 20,40,000, डिस्काउंट अलाउड है बच्चे 40,000, sales return is 60,000 and opening debtors is equal to 4,70,000, ठीक है बच्चे? अब देखो डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ध्यान से सुनना बच्चे, एक अच्छा समझिए। डेटर्स टर्नओवर रेशियो में हमको क्या चाहिए? ऊपर चाहिए हमें नेट क्रेडिट सेल्स, ऊपर हमें चाहिए नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स, और एवरेज डेटर्स किसके इक्विवेलेंट होते हैं? ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइड बाय 2, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइड बाय 2। यहाँ तक ठीक है बच्चे? यहाँ तक आया समझ में जो मैं आपको बता रहा हूँ? आई होप यू आर गेटिंग, ठीक है? अब इसके बाद बच्चे आप लोगों को क्या करना है, अपने को ओपनिंग डेटर्स गिवन है, क्लोजिंग डेटर्स गिवन नहीं, तो सर क्लोजिंग डेटर्स कैसे निकालेंगे? लो जी, फिंगर्स पे निकालते हैं, फिंगर्स पे निकालने की कोशिश करता है। तो स्टार्टिंग में अपन एक कितने रुपए लेने हैं लोगों से? टेल मी वन थिंग, हमारे ओपनिंग डेटर्स कितने हैं? लेट मी नो बच्चे, व्हाट आर द ओपनिंग डेटर्स? स्पीक अप और राइट बच्चे, एम आई ऑडिबल? मुझे ऐसा लग रहा है शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है, तभी बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं। ओके बच्चे, हम लोगों ने स्टार्टिंग में बच्चों से लेने थे, हम लोगों ने स्टार्टिंग में रुपए जो लेने थे, दोज वर रुपीज 4,70,000, 4,70,000 रुपीज लेने थे। उसके बाद हमने क्रेडिट सेल्स कितने की? क्रेडिट सेल्स सर, क्रेडिट सेल्स माइनस डिस्काउंट अलाउड माइनस सेल्स रिटर्न, नेट क्रेडिट सेल्स देखनी है हमने, नेट क्रेडिट सेल्स, ठीक है? वी हैव टू कंसीडर नेट क्रेडिट सेल्स।
ठीक है, तो 22 लाख में से 60 की सेल्स रिटर्न हो गई और 40 का डिस्काउंट दे दिया हमने, ठीक है। तो इसका मतलब हमने लोगों से अब 21 लाख रुपीज और लेने हैं, 4,70,000 प्लस 21 लाख, इस गुड लेन। तो हमने लोगों से लेने हैं 25,70,000, 25,70,000 लेने हैं, लेकिन उसमें से रिसीव कितना हुआ डेटर से, हाउ मच इज द मनी दैट वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, 25,70,000, 25,70,000 में से कितना रिसीव हो चुका है हमें कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, यस, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, दैट इज 20,40,000। तो बच्चे 25 लाख, 25,70,000 लेने हैं और 20,40,000 रिसीव हुए। तो इसका मतलब अभी भी हमने अपने डेटर्स से कितने रुपए लेने हैं, यस टेल मी बच्चे, आर यू गेटिंग और नॉट, जस्ट लेट मी नो बच्चे, इट्स गुड इशिका। इसका मतलब हमने अभी भी क्लोजिंग डेटर्स जो हमारे हैं उनसे हमने 5,30,000 रुपए लेने हैं, गॉट इट, उनसे अभी भी हमने 5,30,000 रुपए लेने हैं, जस्ट आंसर मी वेदर यू गॉट इट और नॉट। ओके, तो बच्चे देखो अब हमारे पास क्लोजिंग डेटर्स है 530, ओपनिंग है 470, डिवाइड बाय 2, तो 5 लाख आ गया बच्चे, यानी एवरेज डेटर्स आ गया। आप लोग अभी अपनी सभी नोटबुक्स पे लिखेंगे, द डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। एवरेज डेटर्स हमारे पास है 5 लाख, हमें अब कंप्यूट करना है सर डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैसे निकालेंगे सर, वी नीड टू हैव नेट क्रेडिट सेल्स आनी चाहिए अब हमारे पास, वी नीड टू हैव नेट क्रेडिट सेल्स, ठीक है। ओके इशिका से क्लियर सर। अब बच्चे नेट क्रेडिट सेल्स तो आ जाएगी, कैसे आएगी, इस बार हमने कितने की क्रेडिट सेल्स की है सर, 22 लाख की सेल्स की थी और सेल्स रिटर्न हुई है 60,000 की, तो अकॉर्डिंगली 21,40,000 इज द अमाउंट ऑफ नेट क्रेडिट सेल्स। सर ये कि आपने डिस्काउंट क्यों नहीं माइनस किया, बच्चे डिस्काउंट क्यों माइनस करेंगे, डिस्काउंट माइनस थोड़ी ना करना क्रेडिट सेल्स के लिए, नेट क्रेडिट सेल्स मींस व्हाट, टोटल क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड तो वो तो एक अलग पार्ट है यार। हमने क्रेडिट सेल्स तो 21,40,000 की कर देना बच्चे, प्रीति दिस विल बी 21,40,000 बेटा, प्रीति 21,60,000 नहीं आएगा ना, 22 लाख minus sales return that is 60,000, that is equal to 21,40,000। tell me one thing, is this point clear? नेट क्रेडिट सेल्स कंप्यूट करने के लिए डिस्काउंट अलाउड को माइनस नहीं करना बच्चे, वो तो एक सेपरेट चीज है। आंसर में बेटा whether you have got it or not, इशिका सेज क्लियर है सर, प्रीति आल्सो सेज क्लियर है, ठीक है। और बताओ बच्चों, और कौन सा करें, निकिता बच्चे सम्स होमवर्क नहीं भेजते हो, निकिता यू डू नॉट सेंड मी द वर्क बेटा, your voice is not clear, okay, might be a network issue over here beta, just tell me is the voice clear now, क्या मेरी आवाज क्लियर है? Is the voice clear now? Okay. बच्चे I think there might be a network issue on my side today. हो सकता है शायद कुछ ऐसा इशू हो, तो प्लीज ट्राई टू कोऑपरेट, ट्राई टू एडजस्ट बच्चे। I'll send you recorded class. I think निकिता ने भी मेरे से recorded class पूछी थी लेकिन I could not send the same. Yeah गुरलीन, I'll do the same बेटा, I'll do the same। बच्चे मैं बार बार कह रहा हूँ कि दिस चैप्टर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, इजी चैप्टर है। आप लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो और अभी तक हमने जो भी दो रेशियोज किए हैं दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और डेटर्स टर्नओवर रेशियो, उनके सभी के सभी सोल्ड और अनसोल्ड सबको निपटा दो, टाइम टू टाइम निपटाते रहोगे तो इजी रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है।
और शायद मैं ये चैप्टर इस वीक में कवर अप कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा, 2-3 दिन और है इस चैप्टर के लिए, तो विल बी डन विद दिस चैप्टर। ओके, हाँ जी बेटा, और कोई डाउट्स है तो आप ले लीजिए बेटा मुझसे। जिन्होंने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं कल, अनुराग yesterday he came in the school to take the doubts। और कोई डाउट्स है तो बच्चे लीजिए आप मुझसे। सर क्वेश्चन नंबर 77, इसी का सेंड में द पिक बच्चे, इसी का सेंड में द पिक, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 77। आरती, डू यू हैव द डाउट बच्चे? यू कैन आस्क, यू आर रेजिंग योर हैंड। देखिए बच्चे, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 77 में आई हैव बीन गिवन, वी हैव बीन गिवन, we have to calculate trade receivables turnover ratio। Trade receivables turnover ratio is equal to net credit sales upon average trade receivables। अब इसमें भी गिवन क्या क्या है, क्रेडिट सेल्स गिवन है 380 की और सेल्स रिटर्न है 20,000। ठीक है, तो नेट क्रेडिट सेल्स हो गई बेटा 3,60,000। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद दे रहा है बच्चे ट्रेड रिसीवेबल्स ऑन 1/4/17, यानी ओपनिंग के दे रहा है आई थिंक हमें, ओपनिंग के ट्रेड रिसीवेबल्स दे रहा है हमें 70,000 और क्लोजिंग के, देखो क्लोजिंग के कैसे दे रहा है, 1,10,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 1 लाख। ठीक है, तो वी हैव बीन गिवन 70,000, अगर आप लोगों के अकॉर्डिंग देखें तो 70,000 प्लस 1 लाख, दैट इज इक्वल टू 1,70,000 डिवाइड बाई 2। सर ये 85,000 आ जाएगा। अगर इसके अकॉर्डिंग कंप्यूट करके देखते हैं तो बच्चे दैट विल बी रॉन्ग। सर ऐसा क्यों बच्चे? जब हम लोग करंट रेशियो कर रहे थे, व्हेन वी वर डूइंग करंट रेशियो, ठीक है, तो करंट रेशियो करते हुए हमने क्या किया था, जो डेटर्स माइनस प्रोविजन होता है वो नेट लेते हैं। इफ यू पीपल रिमेंबर, डू यू और डू यू नॉट? जस्ट टेल मी वन थिंग बच्चे। ठीक है, जब हम करंट रेशियो कंप्यूट करते हैं तो वहां पे जब डेटर्स लेते हैं तो डेटर्स की नेट अमाउंट लेते हैं, लेकिन while computing trade receivables turnover ratios, मैंने कल कहा था सर प्रोविजन से रिलेटेड एक डाउट आएगा और स्पेसिफिक आ ही गया। तो बच्चे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो करते हुए हमें ग्रॉस डेटर्स लेने होते हैं। वी नीड नॉट डिडक्ट प्रोविजंस फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। तो इसका मतलब ये कि ओपनिंग 70 दिए हुए, क्लोजिंग आपने 1 लाख नहीं लेना, क्लोजिंग आपने 1,10,000 लेना है। रीजन बीइंग, सर जो प्रोविजंस है, जो 10,000 की प्रोविजन है, वो ऐसा नहीं है कि हमें रिसीव होगी ही नहीं, तो उसमें से कुछ रिसीव हो जाए। हम तो ये निकालना चाहते हैं कि सर इसकी, इस रेशो की सिग्निफिकेंस क्या है? इस रेशो की सिग्निफिकेंस ये है कि डेटर से हमें पैसा कितने दिनों में रिकवर हो जाता है। अब जब हम ये निकाल रहे हैं कि कितने दिनों में पैसा रिकवर हो जाता है, तो इसका मतलब उसमें ये अमाउंट भी आ सकती है जो बाय चांस हमें रिकवर हो जाए, तो इसलिए हम इसमें से प्रोविजंस को माइनस नहीं करते हैं। ओके, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कितना आएगा बच्चे? 70 प्लस 110 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 90,000। और नेट क्रेडिट सेल्स है हमारे पास 3,60,000, तो 360 अपॉन 90 इज इक्वल टू व्हाट? टाइम। यस, प्रोविजन लॉ पॉइंट क्लियर है क्या बच्चों? इज द पॉइंट रिलेटिंग टू प्रोविजन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, let me know beta. Okay,